बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं CSE गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान उल्लाह। जैसा कि आपको पता है रिज़ल्ट का सिलसिला जारी है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि हमारी जो है रिजेक्शन हो गई है, क्या हम उस फॉर्म को विड्रा करके किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं या हमें वेट करना चाहिए। क्या पता हो सकता है कि वो दोबारा मतलब कि किसी स्टूडेंट्स को रिजेक्ट करके हमें दोबारा जो है वो सिलेक्ट कर लें, क्या ऐसा हो सकता है। तो इसका भाई अगर मुझे किसी यूनिवर्सिटी से रिजेक्शन हो जाती तो मैं उसी वक्त उसको जो है विड्रा कर देता फॉर्म और किसी और यूनिवर्सिटी का फॉर्म सबमिट कर देता। अगर तो लिस्ट लग गई है, लिस्ट में आपका नाम नहीं है, फर्स्ट ग्रुप का कह रहे हैं, तो फिर तो ठीक है कि भाई सेकंड लिस्ट लगेगी तो तब तो आप वेट कर लें। अगर वो नहीं बता रहे कि जो है सेकंड लिस्ट नहीं लगने वाली या लगेगी तो बैचलर की लगेगी या समथिंग एल्स, तो फिर आप जो है अपना फॉर्म विड्रा करके किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। लेकिन जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करेंगे उसमें काफ़ी सारे चांसेस होंगे, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटीज़ 2-3 यूनिवर्सिटीज़ आई थिंक बची हुई हैं जिनकी अभी CSE की डेडलाइन है। आई थिंक एक है सेंट्रल चाइना नॉर्मल यूनिवर्सिटी CCNU और एक आध और भी थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी है कोई, तो उनकी जो है डेडलाइन बची हुई है। तो वो उसमें आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं अगर आपका मेजर है तो अगर मैं होता तो मैं तो वो करता, वो विड्रा करके कर देता, क्या नाम है, या सबमिट कर देता किसी और यूनिवर्सिटी का फॉर्म। लेकिन अगर अभी तक किसी यूनिवर्सिटी का ने आपको पता चला है कि फ़लाँ को मेल आ गई है, फ़लाँ को मेल आ गई है और मुझे अभी तक मेल नहीं है, क्या मैं विड्रा कर दूँ, मेरा अभी तक फॉर्म CSE सबमिटेड में है, इन प्रोग्रेस में नहीं गया, ये वो, तो क्या करना चाहिए विड्रा? तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। लास्ट टाइम एक स्टूडेंट थे, उनको जब वो मेल करते थे यूनिवर्सिटी को ऑटोमेटिकली रिप्लाई आता था कि भाई हमने जिनको सिलेक्ट करना था कर लिया, बाकी जो है आपको आपकी मतलब कि आपकी छुट्टी, आप सिलेक्ट नहीं हो सकते। तो उसके बाद उसको सिलेक्शन की मेल भी आ जाती है। इसी के लिए कहता हूँ फाइनल जो कन्फर्मेशन मेल आती है उसका वेट कर लें। अगर आपको मेल आ जाती है यूनिवर्सिटी से कि भाई हमारे पास सीटें लिमिटेड थी, हम आपको सिलेक्ट नहीं कर सके, सॉरी, आपका शुक्रिया, आपने अप्लाई किया, तो फिर तो भाई सीधा सा विड्रा करें फॉर्म और किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। अगर आप देखा देखी में चल रहे हैं, उसको मेल आ गई, उसको भी आ गई, उसको भी आ गई, मुझे नहीं है, इसका मतलब मैं रिजेक्ट हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप वेट करें फाइनल कंफर्मेशन का, जब तक वो नहीं आती। अगर मैं होता तो मैं तो ऐसे करता। आप अगर जैसा करना चाहें वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें थी। अभी तक स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। तो इस तरह आप अपना जो है अपनी एप्लीकेशन को कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन को बढ़ा सकते हैं कि मतलब कि एक एप्लीकेशन आपकी बच सकती है। अगर आप विड्रा करके किसी और में अप्लाई करेंगे तो आपका एक चांस बढ़ सकता है। होप सो ये आपके लिए क्लैरिफाई हो गया होगा कि अगर आपको रिजेक्शन आ गई है, रिजेक्ट हो गए एक यूनिवर्सिटी से, तो क्या आप किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं और करना भी चाहिए। इन नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें मैं बताऊंगा कि क्या इन प्रोग्रेस में अगर स्टेटस जाए तो रिजेक्शन होती है या नहीं होती, या सिर्फ सबमिटेड में ही हो तभी तब भी रिजेक्ट बंदा हो जाता है। इन प्रोग्रेस में जाए तो क्या रिजेक्शन होती है या क्या पक्का बंदा सेलेक्ट हो जाता है? तो इस पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।